वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मनाया करते हैं इसलिए कि पैदाइश से पहले ख्वाब दिखा करके उनको ख्वाब से बेदार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है वो परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं हम नबी को पैदा होने नहीं देंगे। गोया के हर दुश्मने नबी को खतरा है कि नबी की विलादत ना होने पाए। तो जब पैदा नहीं हुए थे तो दुश्मनों का प्लान था नबी को पैदा होने नहीं देंगे, और जब नबी पैदा हो गए तब दुश्मनों को खतरा यह है कि विलादत मनाने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह को पैदा करना मकसूद, उसने पैदा किया, और उसको जश्न मनाना मकसूद। तो ऐसे बंदे भी पैदा कर दिए कि जो अपना माल मनाल सब खर्च करते हैं नबी की मिलाद पर, और नबी की आमद के जश्न भी मनाते हैं। तो जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले हालात ऐसे पैदा हुए, नमरूद ने कहा नबी पैदा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा एहतमाम किया कि जो मर्द इस काबिल हैं कि उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं वो अपनी औरतों के करीब न जाएं, और जो बच्चे पैदा हों उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी से मिलता जुलता मामला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान जब उनके शिकम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो चूंकि ये बात हया की है लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूं। जब बच्चा मां के पेट में आता है तो नजर आता है कि शिकम में बच्चा है, लेकिन जब नमरूद के दहशतगर्द कारिंदे कुत्तों की तरह घूमने लगे गलियों में कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो देखने पर ही पता चल जाएगा कि बच्चा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मां के पेट में थे तो वो पेट बड़ा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी नहीं बढ़ा। अल्लाह का नबी गोया के आम इंसानों की तरह दुनिया में नहीं आता है, वो माँ के पेट में भी आता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि नबी माँ के पेट में तशरीफ ला चुका है, माँ के पेट में नबी की आमद हो चुकी है। और जब विलादत इब्राहिम का वक्त आया तो आपकी अम्मी जान ने उनके वालिद जनाब तारक इब्ने नाखूर को साथ में लिया और कहा कि अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। तो जनाब इब्राहिम की वालिदा और उनके वालिद दोनों एक जंगल की तरफ रुख करते हैं और एक गार में जाते हैं, और उस गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। माँ को खौफ हुआ कि अगर मेरी गैर हाजिरी मोहल्ले वालों को पता चल गई कि मैं मोहल्ले में नहीं हूं तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते हो सकता है यहां तक कि आ जाएं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है उसी गार में रखा, और इतने नूरानी चेहरे वाले थे इब्राहिम इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, नूर मुस्तफा की जलवागरी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उनको गार में रखती है और आंसू पोंछते हुए वहां से निकलती है। लेकिन जब गार से निकली है अपने शौहर जनाब तारक के साथ तो पलट पलट कर देखती है, लेकिन एक जुमला कहती है, अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरी अमान में दे दिया, और ये कहकर के पलट कर जाती है। और जब 3 दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान वापस लौटी जंगल में तो ख्याल ये था कहीं मेरे बच्चे को दरिंदे तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को शेर और चीते तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को भेड़िया तो नहीं ले गया, इसलिए कि ये वो दरिंदे हैं जिनकी बू इंसान की बू जिनके नाक में आती है और ये इंसान को चीर फाड़ खाते हैं। लेकिन जब 3 दिन के बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उस गार में पहुंची तो क्या मंजर देखा कि शेर चीते भेड़िए दरिंदे उस गार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब चक्कर लगाते देखा माँ की ममता तड़प गई। मुझे खौफ जिस बात का था कहीं वही वाक़या और हादसा ना हो गया हो। मैंने पहले ही सोचा था कि दरिंदों को बू आती है इंसान की, वो मेरे बच्चे को खा ना जाए। लेकिन जैसे ही वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा से अल्लाह ने खौफ उठा लिया, और जब आप गार में गई तो क्या देखा कि वो इब्राहिम का को खाने के लिए नहीं बल्कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहरा देने के लिए आए हैं। और अल्लाह का नन्हा सा पैगंबर जो 3 दिन का है वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहा है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे से दूध जारी है।